नाउ एग्जांपल 5, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर से बात कर रहा है और कह रहा है 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times ओल्ड एज यू वर देन, मैं तुमसे 7 साल बड़ा था, 7 times बड़ा था, या तुम्हारी एज का 7 times था, यानी कि मेरी एज जो थी वो तुम्हारी एज की 7 times थी। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद, आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, तुम्हारी जितनी भी एज होगी मेरी एज उसकी 3 गुना होगी। सो ये दो सिचुएशन है, एक तो ये सिचुएशन है 3 years फ्रॉम नाउ, एक सिचुएशन है 7 years 7 times ओल्ड, 7 years पहले, 7 साल पहले की एक सिचुएशन है और 3 साल बाद की एक सिचुएशन है। सो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इसे हमें अल्जेब्रिकली शो भी करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। पहले तो क्या करेंगे, इक्वेशन हम तैयार करेंगे, राइट? तो सॉल्व करते हैं इसको, इक्वेशन बनाएंगे पहले, सॉल्यूशन इसको ठीक से लिखते हैं। ये आफताब है और ये उसकी डॉटर है, राइट? सो लेट्स से आफताब की एज x ईयर्स है और डॉटर की एज है y ईयर्स, ठीक है? सो एज ऑफ करंट एज ऑफ आफताब इक्वल टू x ईयर्स हमने ले ली, एंड करंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर equal to y years. So situation number 1, 7 years from now, 7 years ago, 7 years ago, आफ्ताब की एज ऑफ आफ्ताब कितनी होगी? x माइनस 7 years, एंड एज ऑफ डॉटर वो कितनी होगी? y माइनस 7। एक बात और दी, 7 साल पहले 7 times थी आफ्ताब की एज। सो इक्वेट कैसे करेंगे? सिचुएशन 1 के अकॉर्डिंग x माइनस 7 इक्वल होगा 7 times ऑफ y माइनस 7। बेटी की एज की 7 गुना एज थी आफ्ताब की एज 7 साल पहले। सो x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 7, राइट? और ये क्या हो जाएगा? x माइनस 7 माइनस 7y, ये दिस इज 7 into 7 49, 7y minus 7 7 49, so this is plus 49 equal to 0, और ये हमारे पास हो गई x माइनस 7y, सो माइनस 7 प्लस 49, दिस इज प्लस 42 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, सिचुएशन 1 के अकॉर्डिंग, राइट? अब दूसरी सिचुएशन,
सिचुएशन नंबर 2, 7 years, 3 years after 3 years from now, आफ्ताब की एज कितनी है? क्या कह रहा है? 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. मेरी एज, आफ्ताब की एज बेटी की एज की 3 टाइम्स होगी, यानी कि x प्लस 3 years, तो आफ्ताब की एज होगी, एज ऑफ आफ्ताब, राइट, एंड एज ऑफ डॉटर वो होगी y प्लस 3, क्योंकि बेटी की एज है y करंट एज और आफ्ताब की एज x है। सो 3 साल के बाद x प्लस 3 होगी आफ्ताब की एज और बेटी की एज होगी y प्लस 3। अब सिचुएशन क्या है? आफ्ताब की एज 3 टाइम्स होगी बेटी की एज की, तो 3 इंटू वाई प्लस 3, ये सिचुएशन बन गई। सो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3 3 जा 9 एंड x प्लस 3 minus 3y minus 9 equal to 0, and this is x minus 3y and this is minus 9 plus 3 minus 6 equal to 0। एक ये सिचुएशन बन गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास जो दो इक्वेशन है वो कौन कौन सी है? पहली है x माइनस 7y प्लस 42, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 है। दूसरी है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन है। फ्रॉम इक्वेशन 2, दूसरी इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 है। सो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3y प्लस 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, हम इसका नाम दे देते हैं। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ गई। नाउ इसे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। सो इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू को। सो दिस इज 3y प्लस 6 माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, और ये हमारे पास हो गया 3y माइनस 7y माइनस 4y, 42 प्लस 6 इक्वल टू प्लस 48 इक्वल टू 0 एंड माइनस 4y इक्वल टू माइनस 48 एंड दिस इज 4y इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12। सो y की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब इसे 3 में पुट कर देंगे और x की वैल्यू हमें मालूम पड़ जाएगी। सो x है 3y प्लस 6, सो x इक्वल टू 3y प्लस 6 है। तो क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू y की वैल्यू पुट करिए 3 इंटू 12 प्लस 6 एंड वी हैव x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 12 3 जा 36 प्लस 6 इक्वल टू 42। सो क्लियरली x, आफ्ताब की एज कितनी है? आफ्ताब्स एज इक्वल टू 42 ईयर्स करंट एज, यानी कि x की वैल्यू, एंड आफ्ताब्स डॉटर एज जो कि y है,
वो कितनी है 12 ईयर्स। अब चेक कर सकते हैं इनको, इक्वेशन में पुट करके हम कंफर्म कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। सो वेरिफिकेशन, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए। इक्वेशन नंबर 1 है x माइनस 7y प्लस 42, x माइनस 7y प्लस 42, ये जीरो होता है नहीं होता चेक कर लीजिए। x की वैल्यू 42 है, माइनस y की वैल्यू 12 है, 7 इंटू 12 and this is plus 42. What we have 42 minus 84 plus 42, we have 84 minus 84 plus 84 cancel equal to 0. So इक्वेशन नंबर 1 तो वेरीफाई हो गई। इक्वेशन नंबर 2 और चेक कर लीजिए। x माइनस 3y माइनस 6, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये 0 आना चाहिए। x की वैल्यू हमारे पास है 42, y की वैल्यू 12 है, 3 इंटू 12 माइनस 6 क्या आ रहा है 42 माइनस 6 माइनस 36, so we have 42 minus 6 minus 36, 42 minus 42, we have 0, so verified. Therefore x is equal to 42, y is equal to 12, ये हमारे पास आंसर है।